बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से ये सैटेलाइट्स आई है ना, जब से इंसान ने जंग के अंदर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। बेसिकली सैटेलाइट जो है वो एक अर्ली वार्निंग के तौर पे काम करती है। रशिया से भी कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो है वो सामने आई हैं, जिनसे ये पता चलता है, एनालिस्ट जो बैठे होते हैं उनका काम यही होता है कि सैटेलाइट से आने वाली तस्वीरों को एनालाइज करें और प्रिडिक्ट कर सकें और बता सकें कि आने वाले दिनों में आपका जो एडवर्सरी है वो जंग को किस तरफ लेके जाना चाह रहा है, किस एरिया के ऊपर हमला करना चाह रहा है और कितनी शिद्दत से हमला करना चाह रहा है। अब रशिया की कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि रशिया ने अपनी एंजल्स एयरबेस के ऊपर, जो कि अगर आप मैप पे देखें तो यूक्रेन के काफी ज्यादा नजदीक है, उस एयरबेस के ऊपर अपने कुछ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को आर्म करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको हथियारों से लेस करना शुरू कर दिया। और किस किस्म के हथियारों से लेस करना शुरू कर दिया है? इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रशिया ने अपने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स के साथ लेस करना शुरू कर दिया। और उन तस्वीर को देखने के बाद एनालिस्ट का मानना यह है कि रशिया यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक फाइनल हिट करने जा रहा है। देखिए, यूक्रेन एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। रशिया के पास कभी भी इतना ज्यादा असला मौजूद नहीं हो सकता कि वो सारे यूक्रेन को मलियामेट कर दे। लेकिन जंग में आप क्या करते हैं कि आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं जिसका इम्पैक्ट अगले के लिए बहुत ज्यादा हो। आपको पता है कि सर्दी जो है वो ऑलमोस्ट आ गई भी है। यूक्रेन रशिया के अंदर तो सर्दी जो है वो शिद्दत से आती है और इन एरियाज के अंदर कई कई फुट बर्फ जो है वो पड़ जाती है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज की तमाम तर तवज्जो यूक्रेन से हट चुकी भी है, खास तौर पे अमेरिका, जो कि इस जंग को रशिया के साथ लड़ा था। आगे यूक्रेन ही था लेकिन पीछे तो अमेरिकन लड़े थे। अब अमेरिका की जो सारी तवज्जो है वो इजराइल की तरफ हो गई भी है और यूक्रेन को अमेरिकन ने पीछे कर दिया हुआ। तो इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए रशियंस यूक्रेन के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। और ये जो एंजल एयरफोर्स बेस की जो तस्वीर सामने आई है, ये उसका सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी और रशिया क्या प्लान कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस एयरफोर्स बेस के ऊपर रशिया ने क्या किया कि उसने अपने 7 Tu-95 और 4 Tu-160 बॉम्बर्स जो हैं वो लाके खड़े कर दिए। पहले भी खड़े हुए थे, लेकिन इन 11 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रशियन ने अब वेपनाइज करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर हथियार लगाना शुरू कर दिए। अब ये जो 7 Tu-95 बॉम्बर्स हैं, इनमें से 4 को उन्होंने उस एरिया के नजदीक पार्क किया है, क्योंकि देखें एयरफोर्स बेस काफी बड़ी होती है और एयरफोर्स बेस के ऊपर आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने हथियार वगैरह जो है वो स्टोर किए होते हैं। किसी जगह पे आपने फ्यूल डंप किया होता है, किसी जगह पे आपने एक किस्म का हथियार जो है उसको प्लेस किया होता है। तो इन 7 में से 4 Tu-95 बॉम्बर्स को रशिया ने उस जगह पे प्लेस कर दिया है जहां पे रशिया ने अपने क्रूज मिसाइल स्टोर किए हुए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि रशिया अपने इन बॉम्बर्स को लॉन्ग रेंज वाले एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों से लेस कर रहा है, यानी कि यूक्रेन के अंदर डीप जाके तो वो स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो सिर्फ एक एयरबेस की तस्वीर जो है वो सामने आई है। ये जो अटैक रशिया प्लान कर रहा है इसके बारे में समझा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा जो है वो ड्रोन्स इन्वॉल्व होंगे, क्रूज मिसाइल्स इन्वॉल्व होंगे और हो सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इन्वॉल्व हों। लेकिन इस वक्त जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ने ये खबर दी है कि इस हमले के अंदर रशिया सबसे ज्यादा क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करेगा, खास तौर पे KH-101, KH-555 और कैलिबर क्रूज मिसाइल्स। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम होगी इस बड़े हमले के अंदर। यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कहना यह था कि हमने एक पैटर्न नोट किया है रशियन अटैक्स के अंदर पिछले कुछ माह में, और वो पैटर्न ये है कि रशिया ने अपने क्रूज मिसाइल जो है वो इस्तेमाल करना कम कर दिए थे। इससे यूक्रेनियंस और अमेरिकन ने ये अखज़ किया था कि या तो रशिया के पास इन क्रूज मिसाइल की जो इन्वेंट्री है वो काफी हद तक कम हो चुकी हुई है, या फिर ये हो सकता है कि रशिया सर्दियों से पहले, बर्फबारी से पहले अपने इन मिसाइलों को इकट्ठा कर रहा है, उनकी प्रोडक्शन को तेज करके उनकी तादाद में इजाफा कर रहा है और सर्दियां शुरू होने से पहले पहले इन क्रूज मिसाइलों के जरिए से एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है। तो सारी ये जो चीजें हैं, सारी ये जो बातें हैं, ये इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में रशिया क्रूज मिसाइलों का एक बहुत बड़ा हमला यूक्रेन पे करने जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि 25 सितंबर के बाद रशिया ने अपने इन क्रूज मिसाइलों को इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया था। रशिया की तरफ से इन क्रूज मिसाइलों को इस्तेमाल हुए अब आप कह सकते हैं कि 1.5 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो इस अरसे के दौरान जो रशिया ने अपने क्रूज मिसाइल्स बचाए हैं उनको वो अब एक दफा ही यूक्रेन के ऊपर फायर करने का सोच रहा है। और इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपनी अवाम को यह बता दिया है कि सर्दियां शुरू होने से पहले आप यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़े हमले को जहन में रखें। हो सकता है रशिया यूक्रेन के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करे, उसके वाटर स्टोरेज रिजर्वॉयर्स के ऊपर हमला कर दे, या रशिया किसी भी यूक्रेन के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में यूक्रेनियंस की सर्दियां जो है वो इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो ये इस वक्त एक बातचीत चल रही है कि रशिया सर्दियां स्टार्ट होने से पहले यूक्रेन पे बहुत बड़ा हमला जो है वो प्लान कर रहा है और उसकी तैयारी उसने शुरू
کر دی ہے. یہ تو صرف ایک ایئر بیس کی تصاویر ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. باقی اس ایریے کے اندر رشیا کے کیا پلانز ہیں وہ تو جب یہ حملہ رشیا کرے گا تو اس وقت پتہ چلے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئے گی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.